सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में शुकदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच के प्रश्नोत्तरों का संवाद। ज्ञान से परिपूर्ण इस कथा को सुने और अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। दादी ऋषियों ने कहा परेशान मत होइए, विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में वो गए हैं, अब उनके कल्याण में कोई संदेह नहीं। तब पांडवों को संतोष मिला। भगवान किसी न किसी बहाने से पांडवों से मिलने आते रहते थे। एक दिन अर्जुन से बोले, हम तुम्हारे घर आते हैं तो तुम भी तो कभी हमारे घर आओ भाई। तो बड़े भाई से आज्ञा लेके अर्जुन द्वारकाधीश के साथ द्वारका चले गए और द्वारका गए। 7 महीने बीत गए तो युधिष्ठिर जी को चिंता हो गई। भीम भैया, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यपाहे तो नाहं वेदेदमंजसा। अधुना सप्तमासा गता। आज हमारे अर्जुन को गए 7 महीने व्यतीत हो गए पर अभी तक नहीं आया। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आजकल चारों तरफ अपशकुन बहुत हो रहे हैं। मंदिरों में भगवान की प्रतिमाएं श्रीहीन उदासीन दिखाई पड़ती हैं। मार्ग में मैंने आज गाय को अपनी बछिया का ही दूध पीते देखा। आकाश में पुच्छर तारा दिखाई पड़ रहा है। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। चिंता कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देख करके सब परेशान हो गए। हजारों प्रश्न कर डाले। अर्जुन भैया, तुम्हारा परम तेजस्वी मुखमंडल आज तेजहीन क्यों दिखाई पड़ता है? तुमने ऐसा क्या पाप कर दिया? कहीं तुमने विप्रवध तो नहीं कर दिया? कहीं गो हत्या तो नहीं कर दी? कहीं अगम्या से गमन तो नहीं किया? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? कहीं शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए? आदि आदि बहुत से पाप की आशंकाएं व्यक्त करी। पर अर्जुन सिर हिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बात क्या है फिर? द्वारका में सब राजी खुशी हैं। हमारे द्वारकानाथ भगवान कृष्ण अपने प्रद्युम्न सांबा आदि यदुवंशी परकर के साथ आनंद पूर्वक हैं कि नहीं? जब कुशलता के प्रश्न पूछे द्वारका के तो अर्जुन चरणों में गिर के बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। भैया, हम सब अनाथ हो गए। जो मेरा परम तेजस्वी मुखमंडल देवताओं को भी विस्मित कर देता था, आज वही अर्जुन का तेज और बल सब द्वारकाधीश के साथ ही चला गया। जिन प्रभु ने पग पग पर हमारी रक्षा करी, जिन प्रभु की कृपा से हम दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से बचे, जिन प्रभु की कृपा से मैंने द्रौपदी का स्वयंवर में वर्ण किया, खांडव वन का दहन किया, वे ही प्रभु हम सबको अनाथ करके अपने परम धाम चले गए। जो भगवान के परम धाम जाने की बात सुनी और बोले 56 करोड़ यदुवंश में केवल 4-5 बचे हैं, बाकी ग्रह युद्ध में सब समाप्त हो गए। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने तुरंत ध्यान लगाया और प्रभु के चरणों का स्मरण करते करते एक क्षण में शरीर त्याग दिया। प्रथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नासं यदूनां भगवद् गतिं चताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृते। प्रथा माने कुंती। देवी कुंती ने जैसे ही नाशम यदूनाम, यदुवंश के सर्वनाश की बात सुनी,
भगवान के परम धाम जाने की बात सुनी तो सबसे मन हटा के भगवान के चरणारविंद में चित्त लगा करके शरीर त्याग दिया। ऐसी अद्भुत प्रीति बुआ कुंती की थी भगवान में। पांडवों ने कहा प्रभु के बिना हम भी इस धरती पर नहीं रहने वाले। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर अभिषेक किया और द्रौपदी को साथ में लिया। पांचों भाई पांडव हिमालय की यात्रा में निकल पड़े। एक एक करके शरीर त्यागते हुए अंत में स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पर एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए वेश बदल के निकले। जहां जहां गए वहीं अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को प्राप्त हुई। पर एक स्थान पर क्या देखा कि एक दुष्ट गाय और बछड़े को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता ले जा रहा है और गाय बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं। गौ माता बछड़े से बोल रही है कि ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। गौ माता कह रही है वत्स, ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को निरंतर तरसते रहते हैं, तपस्या करते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी हमारी तरफ निहार लें, क्योंकि लक्ष्मी जिस पर दृष्टिपात कर दे वो निहाल हो जाए और लक्ष्मी अपनी दृष्टि घुमा ले फेर ले तो वो बेहाल हो जाए। तो लक्ष्मी जी की कृपा के लिए ब्रह्मादिक देवता भी तरसते हैं। और वो लक्ष्मी साश्री स्ववास बरबंद बनम विहाय, वो महालक्ष्मी भी अपने कमल वन में विहार करने वाली उस कमल वन का परित्याग करके यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, भगवान के चरणारविंद में अनुरक्त होकर 24 घंटे भगवान के चरण दबाती रहती है। ऐसे लक्ष्मी जी के द्वारा सुसेवित जो पादारविंद हैं प्रभु के, वो हम सबको छोड़ के अनाथ करके चले गए। ये बातें सुन के परीक्षित समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं है भाई, पर हैं कौन। पर ध्यान से देखा बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं और एक दुष्ट उन्हें पीछे से मारता पीटता ले जा रहा है। यह दृश्य देख करके तो क्रोध में भर गए परीक्षित और तलवार तान करके बोले, ए दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उनके परम धाम जाते ही उनकी गौ माता पर अत्याचार करने वाला दुष्ट दुरात्मा तू कौन है। मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, हे गौ माता आप बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं परीक्षित अभी जीवित हूं। और जैसी मारने को आगे बढ़े कि जो गाय को सता रहा था वो अपना मुकुट उतार के चरणों में गिर के बोला, त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। और क्षत्रिय का धर्म है कि जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित, धर्मज्ञ पुरुष ऐसी स्थिति में शत्रु को भी नहीं मारते। पागल हो गया हो शत्रु, सो रहा हो, बालक हो, भयभीत हो, शरण में आ गया हो, तो शत्रु का भी संहार क्षत्रिय नहीं करते। इसलिए महाराज परीक्षित ने उसको छोड़ दिया और गौ माता को प्रणाम करते हुए पूछा, मां आप कौन हैं, आपको क्या कष्ट है, आप क्यों दुखी हैं, मुझे बताओ। पर गौ माता कुछ बोली नहीं। बछड़े से कहा, भगवान आप बताएं आपको क्या कष्ट है, आपके तो 3 पैर टूट गए, ये दशा तुम्हारी किसने करी। तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें। धर्मशास्त्र तो कहते हैं काऊ न को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भाता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख दुख व्यक्ति को अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। पर कुछ धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जगत में वही होता है जो जगदीश चाहते हैं। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई है सोई जो राम रच राखा। तो अब आप ही बताओ, हम अपने कर्मों को दोष दें या ईश्वर को? इसलिए हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। परीक्षित बोले, आपकी भाषा नहीं, आपका परिचय दे दिया। क्योंकि आप दुखी हैं ये मैं देख रहा हूं, पर फिर भी आपने दुख का किसी को दोष नहीं दिया कि उसके कारण दुखी हूं या उसने मुझे दुखी किया। देखो, पापी को तो पाप का फल भोगना ही है, पर पापी के पाप की जो चर्चा करता है वो भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए कभी किसी के पाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी के पाप की चर्चा करते हैं तो पाप में आपका हिस्सेदारी हो जाती है, और किसी के पुण्य की चर्चा करते हो तो पुण्य के हिस्सेदार बन जाते हो। आप अपना पाप किसी को सुनाते हो तो सुनने वाला आपके पाप का हिस्सेदार बन जाता है, उसमें बट जाता है। और जब आपने पुण्य जब बताते हो तो पुण्य का भी वो हिस्सेदार बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के पाप की चर्चा बड़े चाव भाव से सुनते हैं, तो उसका पाप हमको मिल जाता है। और किसी के पुण्य की चर्चा कोई करे तो उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते। वो फलाने जी हैं, इतना भजन करते हैं, बड़े भजनानंदी हैं। या तो कोई कहे तो अरे भैया, दुनिया में एक से एक भजनानंदी देखे तुमने, अभी देखा ही क्या है? वो 2 घंटे करते हैं, अरे 8-8 घंटे भजन करने वाले हमने सुने हैं। तो कोई अच्छा काम करे उसकी बात सुनने में हमें ज्यादा रुचि नहीं होती, और कोई गलत काम करे तो बड़े चाव भाव से सुनेंगे। उसके यहाँ फलाना गोरख धंधा चल रहा है, उसने ऐसा किया है, बड़ा घोटालेबाज है, बहुत बदमाश है, तो आपको सुनने में आनंद आ रहा है। वो हम पहले ही समझते थे वो ऐसा ही नहीं है। और अपनी पाप की चर्चा छुपाते हैं और पुण्य की चर्चा लंबी चौड़ी करके बताते हैं। भाई हमारा तो नियम है, बिना नहाए धोए, बिना 60 माला जपे हम तो पानी भी नहीं पीते, भले ही 6 माला जपते हो। तो अपनी पुण्य की गाथा हम बढ़ चढ़ के सुनाते हैं और सुना करके सबको बांट देते हैं अपना पुण्य। तो दूसरों के पाप की चर्चा सुन के तो अपना सिर पर पाप लेते हैं, अपनी पुण्य गाथा सुना के सबको बांट देते हैं। इसलिए अपने शुभ कर्म छुपा के रखना चाहिए। भजन भोजन गुप्त रूप से करना चाहिए, शांति से। एकांत में भजन करो, एकांत में ही भोजन करो। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। कितना भजन कर रहे हो, क्या लेना देना। भजन भोजन एकांत का। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गोपनीय रखनी चाहिए। 9 चीजें हमेशा छुपा करके रखो। कौन कौन सी? आयु वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानापमानश्च नव गोप्यानि यत्नतः। ये 9 बातें छुपा के रखो। आयु, अपनी उम्र सबको बताने की जरूरत नहीं है। जहां आवश्यकता है डॉक्टर साहब कहेंगे तो बताना तो पड़ेगा, बाकी सबको सामान्यतः अपनी उम्र नहीं बताना चाहिए। आयु। वित्तम, आपके पास कितना धन है, बैंक में कितना पड़ा है, तिजोरी में कितना धरा है, बताने की जरूरत नहीं। धन को छुपा के रखना चाहिए। ज्यादा आप उसकी चर्चा करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। आयु वित्तम और गृह छिद्रम। आपके घर में कोई कमी है, कोई दोष है, तो अपने घर का दोष दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। हर किसी के घर में कोई ना कोई कमी तो होती है। आपके घर की कमी आपको ही पता है, तो दूसरों को ढिंढोरा पीट के बताने की क्या जरूरत है।
इसलिए गृह छिद्रम, घर में कोई कमी है तो सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र, गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र हमेशा गोपनीय होता है, बताया नहीं जाता। मंत्र, मैथुन, स्त्री प्रसंग, इसकी भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। भेषजम, भेषज माने दवा, किस समय कौन सी दवा आप खाते हैं, अपनी औषधि बताने की आवश्यकता नहीं है। और तपोदानापमानश्च, आपने कितना तप किया, कितना भजन किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अपना तप, अपना शुभ कर्म छुपा के रखना चाहिए। बहुत से लोग गोपनीय दान करते हैं, किसी को पता न चले, गुप्त दान कहा जाता है ना, गुप्त दान महाकल्याण। तप और दान ये सब छुपा करके रखो। अपमानश्च, कहीं तुम्हारी बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया, तो जगह जगह पर उसको गाने की जरूरत नहीं है, हो गया तो हो गया। जिनको पता नहीं है उनको भी जबरदस्ती हमारा वहां ऐसी बेइज्जती भाई कह के सुनाने की क्या जरूरत है। ये 9 चीजें हैं, नव गोप्यानि यत्नतः, इन 9 चीजों को हमेशा गोपनीय ही रखना चाहिए, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, जब वो वृषभ ने, उस बछड़े ने कहा कि महाराज मैं किसको दोष दूं, महाराज परीक्षित बोले आपने एक बार भी किसी की निंदा नहीं करी, किसी को दोषी नहीं बताया, इसलिए आपकी वाणी से पता चल गया आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और शौच। 4 पैरों पर धर्म खड़ा है, सत्य के बल पर, तपस्या के बल पर, दया के बल पर, और शौच, शौच माने पवित्रता पर 3 चरण खंडित हो गए। आज केवल धर्म टिका है तो सत्य के बल पर टिका है, सत्य में श्रद्धा है, सत्य में निष्ठा है। बाकी तो तपस्या गई, दया गई और पवित्रता भी समाप्त हो गई, शौचाचार। मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात मूर्तिमंत धर्म हैं, और गौ माता को भी मैं पहचान गया, ये साक्षात धरणी है, धरती माता। भगवान के परम धाम जाने से उनके वियोग में बेचारी दुखी है। धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है जो आपको परेशान कर रहा है। तब उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं पहचाने। तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट तू हमारे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया, चल भाग यहां से, घुसपैठिए। बिना वीजा पासपोर्ट के कैसे घुस आया हमारे देश। हाथ जोड़ के कलयुग बोला, महाराज इस समय अखिल भूमंडल पर आपका ही राज्य है, सब जगह आपका साम्राज्य है, मैं धरती छोड़ के कहां जाऊं। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां तो बहुत सारी हैं महाराज, पर एक विशेषता ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी। क्या विशेषता है तुम्हारी? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल प्राप्त होता था वो हम केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीव को उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारी विशेषता है। और साथ ही साथ हमको आरक्षण भी मिला हुआ है। आरक्षण क्या मिला है? बोले मानस पुण्य होय नहीं पापा। हमारे योग की विशेषता है कि मन से भी आप शुभ कर्म का चिंतन करो तो उसका फल मिल जाएगा, और मानसिक कोई पाप बन जाए तो उसका कोई दंड नहीं। पाप करने पर ही उसका दंड मिलेगा,
और पुण्य का स्मरण करने से भी पुण्य का फल मिल जाएगा। कितनी बढ़िया छूट है कलयुग में। मानस पुण्य होए नहीं पापा। अब आप तन से, अपने शरीर से कोई शुभ काम नहीं कर सकते तो बैठ के मन से ही कर लो भाई। आंख बंद करके ध्यान लगाओ और बद्रीनाथ पहुंच जाओ, और बद्रीनाथ में जाके खूब भगवान बद्री विशाल की सेवा करो। दूध घी शहद से खूब स्नान कराओ, मलमल के स्नान कराओ, बढ़िया इत्र लगाओ, बढ़िया रत्नाभूषणों से उनको सजाओ, वस्त्रालंकार पहनाओ, और फिर 56 भोग का नित्य भोग लगाओ। हद लगे न फिटकरी रंग चोखाई आवे, न जाना न आना न लेना न देना, और सारे पुण्य का फल आपको घर बैठे चिंतन से ही प्राप्त हो जाएगा। और मन से कोई पाप बन जाए तो उसका दंड नहीं मिलेगा। इनकी गाड़ी बहुत जोरदार है, ये तो कैसे भी गायब करनी चाहिए, हड़प लेनी चाहिए। मन में आ गया विचार तो चोरी करने पर तो दंड मिलेगा, पर मन से ऐसा विचार आ जाए तो दंड नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि मन से उल्टे सीधे संकल्प करते रहो, क्योंकि दंड तो मिलेगा नहीं। क्यों? मन से जो चिंतन करते हैं वही एक ना एक दिन क्रियान्वित भी हो जाता है। आज सोच रहे हो, कल करने भी लग जाओगे। तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। इसलिए मन से शिव संकल्प माने शुभ कल्याणकारी ही संकल्प करना चाहिए, अशुभ संकल्प नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित का ये गुण बड़ा, परीक्षित को ये गुण कलयुग का बहुत पसंद आया कि बिना कुछ किए संकल्प से ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं, बोले बाबा आपके लिए भव्य प्रेम मंदिर जैसा मैं तो मंदिर बनवा नहीं सकता, सन्यासी ठहरा। इसलिए शरीर को, इस देह को ही आपका देवालय हमने बना लिया है, और देह के देवालय में आत्मा के रूप में हमने आपको प्रतिष्ठित कर दिया है। और जो मेरी मति है वही आपकी श्रीमती भगवती भवानी पार्वती हैं, बुद्धि के रूप में पार्वती जी। और ये मेरे शरीर में जो पंच प्राण हैं, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये पंच प्राण ही आपकी पंचायत है। श्रृंगी भृंगी नंदी जो हैं आपके गण, ये मंदिर में बैठे हैं आपके साथ। अब मैं आपकी पूजा कैसे करता हूं? और दिन भर में जो खाता पीता हूं यही आपके पूजन की सामग्री है जो इस मंदिर में चढ़ाता रहता हूं। और दिन भर में जो बातें करता हूं यही आपके स्तोत्र पाठ हैं जिनकी स्तुति गाता रहता हूं। और जो घूमता फिरता हूं यही आपकी परिक्रमा लगाता रहता हूं। और तान दुपट्टा सो जाता हूं यही आपकी समाधि लगा लेता हूं। इसलिए जितने भी शरीर से कर्म करता हूं, हे भोलेनाथ, ये सब आपकी ही आराधना है। और प्रसिद्ध है वह शिव श्री शंकराचार्य जी का वचन, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। अब बोलो इसमें क्या खर्चा होगा? यद यद कर्म करोमि, जितने भी जो कर्म करता हूं, शंभो तवाराधनम, सब आपकी ही आराधना है। कलयुग के इस गुण पर परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देते हैं अपने राज्य में। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला स्थान द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहीं अपना डेरा जमा लो। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान किया जाए उस मधुशाला में भी अपना डेरा जमा लो।
तीसरा, जहां परस्त्री लंपट व्यभिचारी पुरुष रहते हो वहां पर भी डेरा जमा लो। और चौथा, सूना माने हिंसा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहां पर भी अपना झंडा गाड़ लो। ये 4 स्थान कलयुग के रहने के हैं। कलयुग का मतलब क्या है? कली माने कलह, कलयुग माने कलह का युग। और कलयुग के निवास 4 स्थान हैं, माने कलह के ये 4 केंद्र हैं। यहां पर कलह होता ही होता है। अब अनुभव करके देख लो, चिंतन करके देख लो। जहां जुआ खिलता हो और जुआरियों के घर में झगड़ा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जुआ खुलेगा जहां भी खिलता हो या जो भी खेलता हो, झगड़े होते ही हैं। जहां मदरा पान करे शराबी हो और झगड़ा ना हो ही नहीं सकता। इन 4 में से एक भी व्यक्ति आपके आसपास है तो आपका घर कभी शांति के साथ आप नहीं रह सकते। घर में जुआ खेले, शराबी रहे, लंपट व्यभिचारी रहे या जीव जंतुओं की हिंसा होती हो। और आज के वर्तमान के जो यवन राक्षस हैं, ये चारों में दक्ष होते हैं। आप लक्षण देख लो चारों, समझ गए? जो आजकल म्लेच्छ हैं, म्लेच्छ कहो, यवन कहो, मूर्तिमान आजकल ये जैसे बंगाल में तांडव मचा रहे हैं, म्लेच्छों का जो तांडव मचा हुआ है, ये चारों गुण इनमें भरपूर कूट कूट के भरे हुए हैं। नंबर 1 के जुआरी, शराबी, व्यभिचारी और महाभयंकर हिंसक होते हैं। बचपन से ही मारना काटना सिखाया जाता है। इसलिए ये घोर कलयुग के प्रत्यक्ष रूप हैं, मूर्तिमंत रूप हैं। कलयुग से बचना है तो उनसे दूरी बना करके रहो, बच करके रहो इन 4 दुर्गुणों से। परीक्षित ने इन चारों को 4 स्थान दिए हैं कलयुग को। कलयुग बोला, महाराज कम से कम एक गुण आपको अच्छा सा लगा तो एक तो अच्छा सा स्थान दीजिए हमको। अच्छा बोलो क्या चाहते हो? तो बोले, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचना करके बोला, महाराज केवल जात रूप में हमको निवास और दो। जात रूप माने सोना, स्वर्ण। हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। जात वेद माने स्वर्ण, मुझे स्वर्ण में निवास और मिल जाए। परीक्षित बोले, अच्छा जाओ, दिया। प्रश्न उठता है, जब स्वर्ण में कलयुग का वास दे दिया तो फिर स्वर्ण हम लोग धारण क्यों करते हैं? सोने की अंगूठी, सोने की चेन, और माताएं तो उसके बिना बेचैन रहती हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी समझाओ, बिहारी जी में जा रहे हो तो ये सब ना महाराज, चैन कटे तो कटे। और विशेषकर केवल उनका स्वभाव ही स्वर्ण के प्रति आकर्षण माताओं का तो होता ही है, उनकी शोभा भी स्वर्ण के बिना नहीं होती। मंगलसूत्र धारण करते सोने का ही होता है, स्वर्ण की चूड़ी आदि माताएं तो धारण करती ही हैं। और स्वर्ण को भगवान भागवत में अपना स्वरूप भी बतला रहे हैं। 11 स्कंद में भगवान कहते हैं, धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। 11 स्कंद के 16वें अध्याय में। तो प्रश्न उठता है कि एक तरफ भगवान कहते हैं स्वर्ण मेरा स्वरूप है, और दूसरी तरफ परीक्षित ने कलयुग को निवास दे दिया। तो कलयुग का निवास माने कि कन्हैया का निवास माने स्वर्ण में? पर देखो भाई, ईमानदारी से मेहनत से कमाया हुआ जो स्वर्ण है, स्वर्ण के माध्यम से तात्पर्य संपत्ति में है, धन संपत्ति, ये स्वर्ण का ही स्वरूप है। तो जो ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति है वो तो साक्षात महालक्ष्मी है। और बेईमानी से, 2 नंबर से, धोखाधड़ी से जो धन कमाया जाता है उसमें साक्षात कलयुग का निवास होता है।
इसलिए कलह कराता है। पर गोस्वामी जी बहुत बढ़िया समाधान दिए हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए वो वस्तु भगवत प्रसाद हो जाती है। इसलिए कोई भी नया वस्त्र बाजार से लाओ तो पहले ठाकुर जी के सन्मुख रखो, फिर उनका पट प्रसादी समझ करके फिर ग्रहण करो। कोई आभूषण खरीद के लाओ तो पहले ठाकुर जी पर चढ़ाओ, फिर ठाकुर जी का प्रसाद बना करके धारण करो। भोजन बनाओ तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, पर प्रसाद बना करके पाओ। अन्न में बहुत दोष होते हैं, पर जब ठाकुर जी भोग लगा देते हैं तो फिर अन्न के सारे दोष दूर हो जाते हैं। आप थाली में लेके जा रहे हैं तो कोई पूछे क्या ले जा रहे हो, बोले भोजन है, दाल चावल। और जब भोग लगा करके लाते हो वापस तो क्या है, बोले ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी का भोग है। वस्तु तो वही है पर दृष्टि बदल गई। पहले भोजन था, अब वो प्रसाद हो गया है। ऐसे ही हर वस्तु ठाकुर जी की प्रसादी बना करके ग्रहण करो तो उस वस्तु के जितने दोष हैं, दुर्गुण हैं, सब दूर हो जाते हैं। तो महाराज परीक्षित इस प्रकार से समझा बुझा करके गौ माता को प्रणाम करके अपने महलों में चले गए। पर एक दिन सोने का स्वर्ण मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए, मृगया के लिए निकल पड़े। ये क्षत्रियों का धर्म था, स्वरूप था। तो जब जाने लगे तो दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। घनघोर जंगलों में इधर से उधर भटकते हुए दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित सूर्य ढलते ढलते समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। हारे थके भूखे प्यासे जब आश्रम में पहुंचे तो आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जवाब नहीं मिला। तो कुटिया में भीतर जाके झांका, देखा तो महात्मा समाधि में बैठे थे। राजा को लगा कि मृषा समाधि आहोस्वित, ये महात्मा मेरे स्वागत से बचने के लिए झूठ मूठ की समाधि का नाटक कर रहे हैं। अब इनकी समाधि असली है कि नकली कैसे पता चले? तो मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया तो धनुष से उठा के महात्मा के गले में लपेट दिया, और समाधि असली थी। इसलिए महात्मा तो ज्यों के त्यों बैठे रहे और परीक्षित सर्प गले में डाल के चले। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो भागता हुआ गया और समीक महाराज के पुत्र को, जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था, उसको पूरी घटना सुना दी कि परीक्षित ने आज तुम्हारे पिता का बहुत बुरा अपमान किया। सर्प के द्वारा मरा सर्प उनके गले में डाल दिया। वह ऋषि कुमार सुनते ही आग बबूला हो गया, क्रोध में भर गया और कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग वज्रम व्यससर्जः, कौशिकी नदी का अपने हाथ में जल लिया और क्रोधित होकर बालक ने बाग वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम
तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारम् नोदितो मे तद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया है। समाधिस्थ संत को सर्प के द्वारा तूने अपमानित किया। मैं शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आके तुझे डसेगा, तू मरेगा। ऐसा अभिशाप दे दिया। दौड़ता हुआ आया, पिता के गले में मरा सर्प देखा तो बड़ी जोर से रोया। जब जोर जोर से रोया तो महात्मा की समाधि खुल गई। उन्मील्य सनकई नेत्रे, धीरे से महात्मा ने नेत्र खोल के देखा, बच्चे को रोता हुआ देखा, गले में सांप देखा तो मरा हुआ सांप तो गले से उतार के फेंक दिया। बच्चे से पूछा, वत्स कस्माद्धि रोदसी, अरे बेटा तू ऐसे क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? तो पूरी कहानी सुना दी, जैसा जैसा हुआ। जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने शाप दे दिया सम्राट को, तो महात्मा बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा तूने घोर अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मपरायण राजा इस देश को अब नहीं मिलने वाला। जिस राजा के राज्य में हम निश्चिंत होकर के जंगलों में भजन कर पा रहे थे, सारी प्रजा का समष्टि सौभाग्य जब उदय होता है, तब सदाचार संपन्न राजा देश को प्राप्त होता है। और समस्त प्रजा का समष्टि दुर्भाग्य जब उदय होता है, तब धर्मनिरपेक्ष राजा देश को प्राप्त होता है। बेटा अब इस देश को धर्मात्मा नहीं, धर्मनिरपेक्ष राजा ही ज्यादा प्राप्त होंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तूने ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, जो ऐसे धर्मनिष्ठ राजा को इतना भयंकर शाप दिया। अपने शिष्य को भेज करके परीक्षित को ये सारी घटना से अवगत कराया। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि मेरा 7वें दिन मरना पक्का है, अत्यंत पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, मरने की नहीं, कि मेरे द्वारा संत का अपमान कैसे हो गया। यह सोच सोच के परीक्षित आत्मक ग्लानि से भर गए। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। कितना नीच कर्म किया है, कितना अनार्य कर्म किया है। हमारी आर्य मर्यादा में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। हमारे पूर्वजों ने संतों की चरण धूल को सदैव सिर पर लगा चढ़ाया है, और मुझ पापी ने संत का अपमान सर्प से कर दिया। इस पापी शरीर को एक पल भी नहीं रखना चाहिए, पर 7वें दिन मरने का शाप मिला है तो 7 दिन तक तो रहना है। इसलिए सर्वस्व त्याग करके, अनशन व्रत ले करके, पश्चाताप करते हुए गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, बड़े बड़े महात्मा सब दौड़ दौड़ के परीक्षित के पास आने लगे। कौन कौन आए? अत्रिर वसिष्ठश्च वनः शरदवान् अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोत राम तद्य इंद्र प्रमदेद्मबाहो मेधातिथिर्देवल द्याष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवश कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये सब संतों के नाम गिनाए। अत्रि मुनि आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन मुनि आए, शरदवान आए, अरिष्टनेमि आए, भृगु जी आए, अंगिरा जी आए, पराशर जी आए, गादि सुत माने विश्वामित्र जी महाराज पधारे, राम माने परशुराम जी पधारे। इस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज महात्मा परीक्षित के सन्मुख आ गए। परीक्षित ने सभी संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान अब मैं ये नहीं समझ पा रहा, मुझे शाप मिला है कि आशीर्वाद। मृत्यु तो इस मृत्युलोक में सभी की सुनिश्चित है, पर मेरी मृत्यु
मां गंगा के तट पर इतने संतों की छत्र छाया में यह शरीर छूटेगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। संसार का कोई प्राणी एक क्षण की गारंटी नहीं ले सकता कि अगले क्षण हम जीवित रहेंगे कि नहीं, और संत की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, इसलिए मैं गारंटी ले सकता हूं 7 दिन के लिए तो पक्का हूं। 7 दिन तक कुछ नहीं होने वाला, मरूंगा तो 7वें दिन ही मरूंगा ना। वही मौत का किसी को पता नहीं होता, पर मुझे तो पता चल गया, इसलिए कम से कम इस 7 दिन का तो सदुपयोग कर ही सकता हूं। महाराज कृपा करके ये बताएं कि जिसकी मृत्यु अति निकट हो, ऐसे मरण धर्मा म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। परीक्षित ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि अचानक उसी समय तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, यद्रक्षयागा मठ मानो नपेक्ष, यद्रक्षयागा मठ मानो नपेक्ष, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट, प्रतश्च बालै रवधूत वेश, प्रतश्च बालैरवधूत वेश, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान तत्राभवत् भगवान तत्राभवत् भगवान, तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत। आज मानो भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में परीक्षित पर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। कैसे हैं सुखदेव जी भगवान? अलक्षलिंग स्त्री पुरुष भेद रहित। सुखदेव जी ऐसे परमहंस अवधूत हैं, उनको यही नहीं मालूम कि स्त्री पुरुष कैसे कहते हैं। स्त्री पुरुष के भेद का भी उन्हें भान नहीं है। निज लाभ तुष्ट, क्योंकि अपने निजानंद में, अपने आत्मानंद में इतने मस्त रहते हैं, इतने डूबे रहते हैं कि संसार का भान ही नहीं, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं। व्रतश्च बालैहि अवधूत वेश, अवधूत वेश में है, दिगंबर है, उम्र 16 साल की है, और दिगंबर बन के जब घूमते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो गांव के होते हैं वो इनको पागल समझ करके इनके पीछे पड़ जाते हैं। बच्चों का झुंड ताली बजा के नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, ऐसे करके शोर मचाते बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है। उम्र कितनी है? तम द्वष्टि वर्षम सुकुमार पाद करोरु बाहुव कपोल गात्रम सकपोल गात्रम, तम द्वि अष्टि वर्षम, द्वष्टि वर्षम, द्वि अष्टि माने 8 दूनी कितने होते हैं? 16। तो अष्टद्वि कह के उम्र क्यों बता रहे हो भाई? सीधे 16 ही कहते हैं। बोले 16 वर्ष की अवस्था में प्रकृति जन्य विकार शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं, पर सुखदेव जी एकदम निर्विकार हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, प्राकृत विकार नहीं है, इसलिए उनको अष्टद्वि कह के उम्र बता रहे हैं। उम्र शरीर की 16 साल की हो गई है, पर स्वरूप स्वभाव बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चों जैसा है, इसलिए अष्टद्वि कह के उम्र बता रहे हैं।
तम द्वेष्टिवरसम सुकुमार पाद। इतने सुंदर हैं सुखदेव जी के, सामला रंग है और वक्त विकीर्ण केसम, दिगंबरम वक्त विकीर्ण केसम। घुंघराली अलकावली पीछे पृष्ठभाग पर लहरा रही है। तो अनेक सुंदरियां इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर इनके पीछे लग जाती हैं। तो कई सुंदरियां इनके सौंदर्य पर दीवानी होकर के इनको प्रेम भरी चितवन से निहार रही हैं। और कई बच्चे इनका मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए, ताली बजा के इनका अनादर कर रहे हैं। पर सुखदेव जी को दोनों से मतलब नहीं। कोई अनुराग से देखे, कोई उपहास करे, सुखदेव जी के लिए दोनों बराबर, क्योंकि अपनी मस्ती में डूबे चले जा रहे हैं। दुनियादारी का होश ही नहीं, शरीर संसार का बहाने ही नहीं। ऐसे परमावधूत सुखदेव जी को जैसे ही ऋषि महर्षियों ने देखा आते हुए, तो जितने महात्मा बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। संतों में वही श्रेष्ठ होता है जिसकी स्थिति अध्यात्म जगत में जितनी ऊंची हो। उसका उम्र से कोई संबंध नहीं होता। बड़प्पन की परिभाषा अलग अलग होती है। साधु में वही बड़ा है जिसकी साधना जितनी ऊंची हो। ब्राह्मणों में वही बड़ा है जो जितना अधिक विद्वान हो। क्षत्रियों में वही बड़ा है जितना बड़ा दबदबा हो, बाहुबली हो। वैश्यों में वही बड़ा है जो जितना बड़ा व्यापारी हो। शूद्रों में वही बड़ा है जो जितना बड़ा सेवक हो। इसलिए बड़प्पन की परिभाषा हर जगह अलग अलग होती है। उम्र में सुखदेव जी सबसे छोटे बालक हैं, 16 साल के। और जितने महात्मा बैठे हैं वशिष्ठ आदि, वो सब इनके पूर्वज हैं। भाई सुखदेव जी के पिता व्यास जी, व्यास जी के पिता पराशर जी, पराशर जी के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ। तो शक्ति तो नहीं थे, बाकी वशिष्ठ, पराशर और व्यास जी तो थे, जो सुखदेव जी के पिता पितामह पूर्वज हैं। और सुखदेव जी का प्रभाव ऐसा था कि सब उठ करके उनका स्वागत, अभिनंदन करने लगे। ये व्यक्तित्व है, सुखदेव जी का अद्भुत प्रभाव है। परीक्षित जी समझ गए कि ये बालक सामान्य नहीं हो सकता, जिसके स्वागत में इतने बड़े बड़े महात्मा उठ के खड़े हैं। तो परीक्षित ने भी खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया और कहा, अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत पधारे। महाराज, आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही सारे पाप साफ हो जाते हैं। और कहीं दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, उसका तो कहना ही क्या है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। मैं धन्य हो गया जो आपके दर्शन मिले, आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए कृपा करके आप ही बता दीजिए कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य ह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जीव क्या करे? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नरभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। हम किसका श्रवण करें, किसका भजन करें, हमारा कर्तव्य क्या है, और अकर्तव्य क्या है, एतद् विपर्ययम्। क्या करें और क्या न करें, विस्तार पूर्वक हमें समझाएं। प्रश्न सुन करके ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। सबसे पहला अक्षर निकला सुखदेव जी के मुख से वकार। वरीयाने सते प्रश्न। वकार जो है ना, अमृत का बीजाक्षर है, ब्रह्म का बीजाक्षर है।
तो सुखदेव जी सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। ऐसे हैं सुखदेव जी। तो जैसा भोजन करो वैसी ही डकार आएगी ना। मूली खा के आए होगे तो डकार से पता चल जाता है। हलवा खा के आए हो बढ़िया तो डकार में भी उसका पता लगता है। इसलिए ब्रह्मानंद में मग्न होने के कारण ही ब्रह्म का बीजाक्षर सबसे पहले सुखदेव जी के मुंह से निकला। ते प्रश्न वरीयान। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं। लोकहित की भावना से तुमने प्रश्न किए हैं, क्योंकि संसार में मरने वाले सभी हैं, पर मरने की तैयारी कोई नहीं करता। मृत्यु पर विचार भी कोई नहीं करता। मरना सबको है, ये सब जानते हैं, पर उसके विषय में सावधानी, उसका चिंतन कोई नहीं करता। अरे भाई, जितनी लंबी यात्रा पर जाओ उतनी ज्यादा लंबी तैयारी करनी पड़ती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आपको मथुरा जाना है तो कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, जब चाहो तब उठ के चले जाओ। दिल्ली भी जाना है तो कोई बात नहीं है, और मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है तो रिजर्वेशन कुछ कराना पड़ेगा। भाई लंबी यात्रा है, कैसे जाओगे? और विदेश जाना है तो और महीनों पहले से तैयारी, महीनों पहले से। ऐसे थोड़ी है कि सूटकेस उठा के सीधे चल दिए। कहां जा रहे हो? बोले अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे नहीं। अब अगस्त में जाएंगे, जन्माष्टमी का कार्यक्रम अमेरिका में निश्चित हुआ है, अभी से तैयारी चल रही है। भाई पासपोर्ट में वीजा मिल गया, अब वीजा मिल गया 10 साल का, तो अब हाँ बोले हाँ पक्का हो गया है। जब तक वीजा ना मिले उस देश से तब तक आप जा ही नहीं सकते। तो जितनी लंबी यात्रा पर जाओ उतनी लंबी पहले से तैयारी चलती है। इसलिए एक यात्रा ऐसी है जिस पर एक ना एक दिन सबको जाना ही जाना है, पर उसी यात्रा की कोई तैयारी किसी के पास नहीं। सब मस्ती में निश्चिंत हैं और यात्रा करनी पक्की है। भाई विदेश में प्रपंच लगता है तो अब मत जाओ विदेश, कोई जरूरी थोड़ी है विदेश जाना, परंतु उस यात्रा पर तो उस देश में जाना ही जाना है सबको। और जब कोई जाता है उसको हम देखते हैं तो सब स्मशान में जाके शोक भी मनाते। भैया रात में तो हमारी अच्छी भली बात भई थी, कह रहा था सुबह घूमने चलेंगे, सुबह पता चला वो तो जैसी आराम हो गए। रात में जाते हैं, फूंकते हैं, उनको जलता हुआ देखते हैं। भैया सच में समय का कोई पता नहीं, किसी दिन अपन भी ऐसे ही चले जाएंगे। पूरी गीता भागवत कंठस्थ हो जाती है वहां जाकर के। जब किसी की चिता जलते हुए देखते हैं तो बड़े बड़े ज्ञान वैराग्य की बातें आती हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का,
दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। श्री राधे। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। दुनिया है हकीकत पुरानी। दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। श्री राधे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। रास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का।
राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम राजा राम जय जय श्री सीताराम। तो ये लंबी यात्रा है जिसकी तैयारी सबको सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि इस यात्रा पर एक ना एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। और मृत्यु के नाम से हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो कैसे बचें? बचने का तो कोई उपाय है नहीं। देखो, पुलिस प्रशासन तो रहेगा, क्योंकि उसके बिना देश की व्यवस्था चल नहीं सकती। पर पुलिस वालों से यदि ज्यादा डर लगता है तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से थोड़ी जान पहचान अच्छी सी कर लो, तो डर निकल जाएगा। एसपी साहब के यहाँ आना जाना चालू कर दो, बड़े बड़े पुलिस वाले दरोगा वगैरह वैसे ही आपसे दूर रहेंगे, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी आप पर हाथ उठाने की। उसी प्रकार मौत तो भगवान का एक प्रबंधन है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पहले हम कोई उत्सव मनाते हैं तो भवन को सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया फूल मालाओं से सुसज्जित करते हैं। सजावट का काम पूरा हो गया तो फिर उत्सव मनाना चालू करते हैं। उत्सव जब संपन्न हो जाता है, गाना बजाना नाचना कूदना करके उत्सव संपन्न कर दिया, फिर तीसरी व्यवस्था सफाई की। अब सफाई कर्मचारी न हो तो उत्सव में जो आनंद आया, उसका जो फूल बिखरे हैं उनकी सफाई नहीं होगी तो भवन तो गंदा हो जाएगा। इसलिए तीनों प्रबंध हैं, सजावट पहला काम, उत्सव दूसरा काम, सफाई तीसरा काम। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा जी का काम सृष्टि का श्रृंगार करना, नए नए जो सृजन हो रहे हैं, फुलवाड़ी में नए नए फूल निकल रहे हैं, अनेक जीवों का जन्म हो रहा है, ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी है, ये सब काम व्यवस्था उनकी है। सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं। और भगवान श्री हरि नारायण जो हैं वो इसका उत्सव मनाते हैं, विहार करते हैं। और जब उत्सव संपन्न हो जाता है तो फिर भोले बाबा का काम है सब संहार, सफाई। तो सफाई यदि नहीं होगी, एक जरा कल्पना करो, सब ऐसी जन्म लेते जाएं और संहार ना हो, मृत्यु ना हो किसी की, तो क्या हालत होगी देश की, जरा सोच के देखो। कितने लोग नित्य मर रहे हैं, तब भी जनसंख्या से लोग परेशान हो रहे हैं। और कोई मरे ही नहीं, सबके सब अमर हो जाएं, मृत्यु को ही मार के खत्म कर दिया जाए, कोई मरेगा ही नहीं, तो स्थिति क्या भयानक हो जाएगी, जरा सोचिए। इसलिए इन सबका मृत्यु भी एक आवश्यक अंग है, विसर्जन भी बहुत आवश्यक अंग है। बिना विसर्जन के कैसे काम चलेगा? आप नित्य प्रत बढ़िया माल रसगुल्ला छानते जाओ, खाते खाते जाओ, विसर्जन मत करो। बोलो, एक दिन ही करके न देखो तो हालत खराब हो जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। विसर्जन आवश्यक है। इसलिए मृत्यु क्या है? जो आए हैं उनका विसर्जन, विदा, वही तो है। माताएं श्रृंगार करती हैं, कितने आभूषण धारण करती हैं। उत्सव में आए, आभूषण पहन के आए, घर में जाओ फिर उतार के रखो। अब पहने ही पहने रहो, फिर देखो कितनी समस्या आएगी। बड़ा मोटा सा लहंगा जो पहनती हैं, तमाम आभूषण धारण करती हैं, अब धारण करते करते वो आभूषण बोझ परेशान हो जाएंगे कि नहीं? अंत में सबको उतार के रखना पड़ता है, तब रिलैक्स होकर के सोते हैं, विश्राम करते हैं।
हर समय थोड़ी पहना जाएगा। ऐसे ही ये सारी सृष्टि की व्यवस्था भगवान ने सोच समझ के सब बनाई है। मृत्यु भी एक आवश्यक अंग है, उसके बिना सृष्टि की व्यवस्था सब डगमगा जाएगी। पर हां, हमको मृत्यु से जो डर लग रहा है, उस डर को हम दूर कर सकते हैं। मृत्यु को खत्म नहीं कर सकते, मृत्यु का भय खत्म कर सकते हैं। कैसे होगा? बोले मृत्यु के मालिक हैं मुरली मनोहर माधव। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु मेरे भय से चलती है। तो मुरलीधर से अपना नाता बना लो। बस जहां भगवान से तुम्हारा नाता पक्का हुआ कि मृत्यु तुमसे डरेगी, तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माधव से संबंध जोड़ो, उनका स्मरण करो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे राधे राधे बोल। हरि हरि बोल प्यारे राधे राधे बोल। हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओ केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे भारत परीक्षित, जो भगवान हैं, सर्वात्मा हैं, ईश्वर हैं, जीव के शरणागत के पापों का हरण करने वाले हरि हैं, ऐसे सर्व समर्थ भगवान का दिव्य चरित्रों का श्रवण करो, उनके नामों का कीर्तन करो, उनके चरण कमलों का स्मरण ध्यान करो। मौत का भय अपने आप भाग जाएगा। ये राहु केतु जो परेशान करते हैं ना, उन्हीं को परेशान करते हैं जो भजन नहीं करते। जैसे पुलिस वाले उन्हीं को परेशान करते हैं जिनकी पहचान ऊपर नहीं होती। और बड़े अधिकारियों से पहचान हो फिर तो उससे दूर ही रहते हैं। जो नवग्रह जो है ना, राहु केतु शुक्र शनिश्चर, ये ग्रह उन्हीं को परेशान करते हैं जिन पर भगवान का अनुग्रह नहीं होता। जो भगवान के अनुग्रह से अनुग्रहित हैं, ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। कोई ग्रह आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, बस भगवान का अनुग्रह होना चाहिए।
क्योंकि ग्रह जब परेशान करते हैं ना, क्या करें महाराज, शनिश्चरी की 7.5 चल रही है, आजकल घर में बड़ी अशांति है, कोई काम ठीक से नहीं बन रहा। तो वैसे तो भजन करने वाले नहीं, जब परेशान होंगे तो पंडित जी के पास जाएंगे, महाराज आजकल घर में बड़ी परेशानी है, कुछ बताओ। तो पंडित जी बताते हैं फलाना अनुष्ठान करो, फलाना पुरस्चरण करवाओ, फलाना व्रत करो, फलाना हवन करा लो, फलानी ग्रह की शांति करवा लो। तो वैसे नहीं करा रहे थे, परंतु जब पिटाई होती है तो करवाना पड़ता है जबरदस्ती। तो राहु केतु पकड़ के परेशान करके तुमसे कुछ करवावे, उससे अच्छा तुम पहले से करो भाई। पहले से ही प्रभु से संबंध जोड़ के रखोगे तो राहु केतु खुद ही आपसे दूर रहेंगे, पास में क्यों आएंगे। बीमार होने के बाद तो डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाना ही पड़ेगा, तो प्रयास ऐसा करो कि बीमारी क्यों पड़ो, स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, बीमारी अपने आप ही दूर रहेगी। नहीं, बीमार स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, बीमार पड़ोगे तो फिर तो आपको इलाज करवाना ही पड़ेगा, डॉक्टर जो कहेगा सो माननी पड़ेगी फिर बात। अच्छा महाराज, तो ये बताओ भगवान का ध्यान कैसे करें, हमको ध्यान करना नहीं आता। सुखदेव जी कहते हैं पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया मनः संधारये धिया। जितासन, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास हो। फिर जितश्वास, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास हो। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। श्वास को भीतर भरना, इसको कहते हैं पूरक। भीतर भरने के बाद श्वास को भीतर ही रोक के रखना, इसका नाम है कुंभक। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना, इसका नाम है रेचक। तो अंगूठे से एक नासिका छिद्र को बंद कर लो और दूसरे नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरो, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए। जो अधिकारी हैं, शिखा सूत्र जो धारण करते हैं, वही गायत्री मंत्र पढ़कर, अन्यथा गुरुजी से जो मंत्र मिला हो उस गुरु मंत्र को स्मरण करके प्राणायाम श्वास को भीतर भरना चाहिए। तो जितना समय आपने श्वास भरने में लगाया उससे 4 गुना रोकने का समय लगाओ।